अगर आप चाहते हैं अगली दिवाली की इंतजार ना करके इसी दिवाली में नए साल और दिवाली मनाना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय कौशल है, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच हूं। आज अगर हम ये समझते हैं कि फटाके फोड़ करके मिठाइयां खा करके हम सही दिवाली मना रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही दिवाली मनाने का तरीका नहीं है। बल्कि आज अगर हिंदुस्तान में किसी भी त्योहार का, खासकर दिवाली का, अगर ये जो ओकेशन है, ये त्योहार, जो फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके हर एक के पीछे का मतलब है, एक साइंस है, वो है कि हम अपने परिवार से एकजुट रह सकें। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखा जाए तो छोटे 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 कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे को लेकर के काफी ज्यादा तनाव में रहते हैं। जबकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें परिवार में, तो अब जुड़ करके रहे, तभी सही मायने में हम दिवाली को सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जिस परिवार के साथ आज रहते हैं, आज आप देखिएगा, अगर परिवार में 7 सदस्य है, 10 सदस्य है, तो सबके पास में आज के समय पे मोबाइल है। और मोबाइल होने की वजह से सभी अपने अपने मोबाइल पे घुसे रहते हैं। दिक्कत क्या होता है कि हम एक दूसरे की इमोशन को नहीं समझ पाते, एक दूसरे के साथ में सही क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाते, जिससे एक दूसरे की भावनाओं का मिलाप नहीं होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते चला जाता है। या मैं ये बोल सकता हूं कि हो क्या रहा है, ये जनरेशन गैप के नाम पर बड़े बुजुर्गों और बच्चों के बीच में काफी ज्यादा गैपिंग बढ़ते जा रहा है। अगर हम सही दिवाली मनाना चाहते हैं, तो आज मैं कुछ चीजें जो आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं, उसे अपना करके हम अपनी दिवाली को जबरदस्त और मस्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं, आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि सच्ची दिवाली, सही दिवाली क्या है। सच्ची दिवाली और सच्ची दिवाली हम जब अपने परिवार के साथ प्रेम और स्नेह से मनाते हैं, रियल मायने में वही सही और सच्ची दिवाली है। पटाखे फोड़ लेना, मिठाई खा लेना, बस अधिकतर आज के समय में लोग इसी को दिवाली समझ जाते हैं। लेकिन जितना अच्छा हमारे हमारे परिवार के बीच में हमारा जो सामंजस्य रहेगा, उतना ज्यादा हम दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो आज इस दिवाली पे हमने घर की साफ सफाई तो किया ही है, इसकी भी सफाई कर लेते हैं। और इसी दौरान एक दूसरा पॉइंट जो मैं आपके शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि हम परिवार के साथ सेलिब्रेट करने के साथ साथ परिवार के और हमारे बीच में जो थोड़ा बहुत भी कहा सुनी हुई है, तना तनी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए हैं, आज हम उसे फॉरगिवनेस, मतलब एक दूसरे को माफ कर करके उसे हमें आज दूर करना है। क्योंकि इसके जाले को, इसकी गंदगी को निकालना बेहद जरूरी है। दिवाली में मुंह मीठा हम लोग करते इस कारण है क्योंकि हमारे और हमारे परिवार के बीच में प्रेम संबंध अच्छे हो सके, मधुरता बढ़ सके। तो सबसे पहले आज हम इस दिवाली में एक सबसे अच्छा काम करेंगे, और वो है हम एक दूसरे के साथ में कुछ भी कहा सुनी होगी उसे हम आज माफ करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले दिल पे हाथ रख करके एक बात सोचिए कि हम उस परिवार के साथ में कभी कभी रहते रहते तना सुनी हो जाती है, कहा कहा सुना हो जाता है, और हम छोटी सी छोटी बात को लेकर के कभी कभी बैठ जाते हैं। दिल पे हाथ रख के सोचिए, वही परिवार है, जब आप अकेले थे, तकलीफ में थे, तो इन्होंने आपका अकेलापन दूर किया था, मुश्किलों में आपका साथ दिया था। तो फिर आज क्यों थोड़ी सी कहा सुनी हुई, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और हम लोग माफ करने की जगह पे उस बात को लंबा खींच रहे हैं और संबंध पे कड़वाहट ला रहे हैं। तो सबसे पहले इस दिवाली हम एक दूसरे को आज माफ करें। मैं आपको माफ करने के लिए इस कान भी नहीं बोल रहा हूं कि आप छोटे हैं या आप गलती हो गई है। मैं आपको माफ इस कान करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ग्रोथ को रोक करके रखे हैं, दिल में किसी भी प्रकार की बातों को रख कर। दूसरी चीजें दूसरा चीजें हमें जो करना है, और वो है इस दिवाली में कि हम अपने परिवार के साथ में ज्यादा क्वालिटी टाइम बिता करके हमारे जो रिलेशन है उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कई बार होता क्या है कि अधिकतर हम लोग दूसरों के अंदर ही बुराइयां, कमियां देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा और हमारे परिवार के बीच के रिलेशन में काफी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नई नई फैमिली कहीं एक फ्लैट पे शिफ्ट हुआ। वहां उनकी वाइफ देखती है कि बाहर में सुबह एक दंपति अपने कपड़े सुखाते हैं जो व्हाइट कलर का होता है।
वो अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि देखो जी, शायद इनके पास में वॉशिंग मशीन नहीं है, या तो कुछ तो दिक्कत है कि इनके पास डिटर्जेंट पाउडर की कमी होगी, कि ये गंदगी जो है कपड़े का उसे अच्छे से साफ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, एक दिन दो दिन तक सुनते हैं। होता क्या है कि दूसरे दिन भी सेम बातें, तीसरे दिन भी सेम बातें। एक दिन उनकी वाइफ थोड़ा सा लेट से जागती है। उस दौरान हस्बैंड क्या करते हैं, उस खिड़की पे लगी हुई जो कांच होती है उसमें जो गंदगी रहता है उसे साफ कर देते हैं कपड़े से। वाइफ उड़ती है और अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि शायद आज उनके पास में डिटर्जेंट पाउडर अच्छा वाला मिल गया होगा, या वॉशिंग मशीन उन्होंने खरीद लिया होगा, यही वजह है कि आज उस कपड़े पे गंदगी नहीं दिख रहा है। तो उनके हस्बैंड उनको बताते हैं कि एक्चुअल में बात ये नहीं है कि उनके पास में डिटर्जेंट पाउडर या फिर वॉशिंग मशीन आ गया है। एक्चुअल में प्रॉब्लम यह था कि इसके अंदर में गंदगी थी जो लगातार दिख रहा था उस खिड़की से। आज मैंने सुबह उठते ही उसे साफ कर दिया है, यही वजह है कि आज उस पर वो चीज नहीं दिख रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार होता यह है कि हम लोग दूसरों की गलतियां देखते देखते हमारे अंदर भी गलतियां बुराइयां देखने की आदत पड़ जाती है। सबसे पहले तो हमको ये करना है कि दूसरों के अंदर में कमियां न देख करके उनके अंदर की क्वालिटी को हमें देखना है। इस दिवाली अगला काम और हमें करना है कि अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके अंदर में एक अच्छी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हमारी आपके जीवन में छोटे छोटे ऐसे कई घटनाएं घटते हैं जिसे हम लोग इग्नोर करते हैं, और अगर हम यहीं पर थोड़ा सा सजग हो जाए तो हम बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे आसपास में हम फैला सकते हैं, जिससे हमारी दिवाली और दूसरों की दिवाली भी बहुत खुशनुमा हो सकता है। जैसे अगर आप लिफ्ट में कहीं पे चढ़ रहे हैं और वहां पर लिफ्ट मैन हो, उसके थोड़ा सा शुक्रगुजार हो जाइए। किसी हॉस्पिटल्स में गए हैं तो वहां के डॉक्टर, नर्सेस या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए आप शुक्रगुजार हो जाइए। आप किसी ऑटो रिक्शा से सफर कर रहे हैं, उनके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए हैं तो आप वहां के वेटर को भी थैंक यू बोल करके आप शुक्रगुजार होकर के माहौल को अच्छा कर सकते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप फैला सकते हैं। कई बार होता यह है कि हमको लगता है कि सर वेटर ने अच्छी सर्विस नहीं दिया, फिर भी आप हम थैंक यू बोलने के लिए कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हो सकता है उस दिन वेटर जो है किसी तनाव में हो, वेटर हो सकता है किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तो वहां पर आप अच्छे वाइब्रेशन दे करके भी कहीं ना कहीं आप माहौल को अच्छा बना सकते हैं। तो अगला काम हमको जो करना है वो है सही वाइब्रेशंस लोगों तक पहुंचाना। अगला काम हमें इस दिवाली में क्या करना है, और ये है कि दोस्तों जितना ज्यादा हम शुक्रगुजार होने का माहौल यहाँ पर बनाते हैं, हमारा और दूसरों की जिंदगी में हम बहुत सारे क्वालिटी चीजें, क्वालिटी के तरीके, एक अच्छा जीवन को हम ऐड करते चले जाते हैं। बहुत बार ये होता है कि हम लोग परिवार में रहते रहते फिर एक चीजें जो करते हैं हमें आज उसको इग्नोर करना है, डिनाई करना है अपने लाइफ से, वो है परसेप्शन बना लेना। किसी भी लोगों के लिए पहले ही हम लोग प्री जज कर लेते हैं उनकी व्यवहार को लेकर के। हो सकता है कभी आप अपने हस्बैंड को कोई बातें कहे होंगे और चिड़चिड़ा गए होंगे, और हो सकता है कभी कभी आपकी वाइफ जो होती हो नेगेटिव टॉक करती हो, और हम लोग जाने अनजाने उनसे अब जब भी हम बात करना चाहेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि इस बार भी वो ऐसे ही बोलने वाली है, और हम उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते, महत्व नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे बीच का जो रिलेशन है वो भी खतरे में आ जाता है, और धीरे 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 गैपिंग बढ़ते जाता है, तनाव बढ़ते चला जाता है। तो आज से किसी भी व्यवहार को लेकर के हमें परसेप्शन नहीं बनाने हैं। ये छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में अपना करके माय डियर फ्रेंड्स एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। दूसरों को महत्व देना, तारीफ करना, पॉजिटिव वाइब्स फैलाना और शुक्रगुजार होना, छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपना करके हम इस दिवाली को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने जीवन में हमेशा सदा दिवाली रख सकते हैं। क्योंकि दिवाली का त्योहार तो साल में एक बार आता है, लेकिन अब इस मानसिकता के साथ, इस विचार के साथ, इस पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ और थैंकफुल, ग्रेटफुल हो करके आप सदा दिवाली बना सकते हैं। दोस्तों, इस दिवाली में ये काम जरूर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके आसपास सभी की जिंदगी में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैल सके।